तो देखो लक्ष्मी अभी वर्तमान समय में बाप के एग्जैक्ट रूप को पहचानती है? लक्ष्मी पार्टदारी भी नहीं पहचानता, क्योंकि सीता है सब रावण की जेल में है। वो भी सीता है, माने बंधन में है। बंधन में है तो बांधे ली हुए ना, तो ज्ञान भी नहीं है, एडवांस ज्ञान भी नहीं है, ज्ञान का विस्तार भी नहीं है, और सेवा जो है वो सेवा बच्चों की पढ़ाई की सेवा है या राजयोग की सेवा है? बच्चे राज की बात को जानते हैं क्या? नहीं जानते। तो कोई भी बेसिक वाले ब्रह्मा कुमार कुमारी उस राज की बात को नहीं जानते जो राज शिव बाबा के मंदिर में दिखाया गया है। कि वो शिव उन्हीं भ्रष्ट इंद्रियों से कार्य कर रहा है जैसे दुनिया के सामान्य मनुष्य कार्य करते हैं, परंतु उसकी पूजा होती है। सामान्य मनुष्यों की पूजा नहीं होती है, देवताओं की भी नहीं पूजा होती है। तो उसकी पूजा क्यों होती है? इसलिए पूजा होती है कि वो ऐसी स्टेज में भी जो प्रवृत्ति मार्ग की ऊंची की ऊंची स्टेज है, उसमें भी एकाग्र है या मन से चंचल है? एकाग्र है। किसकी याद में एकाग्र है? एक शिव निराकार की याद में है। जैसे और धर्म पिताएं होते हैं, उनके चेहरे को ध्यान से देखो, क्राइस्ट हो, बुद्ध हो, गुरु नानक हो, चेहरा देखने से ही पता लगता है कि ये निराकारी स्टेज में देवभान नहीं है। ऐसा ही उन धर्म पिताओं का भी बाप, जो बापों का बाप कहा जाता है, वो बापों का बाप शिव जब मुकर्रर साकार रथ में प्रवेश करता है तो उसके अंतिम चरम पुरुषार्थ में ऐसी स्टेज बन जाती है कि जो स्टेज 500-700 करोड़ मनुष्यों की भी नहीं बनती, कर्म इंद्रियों से कर्म करते। देवताओं की तो बात ही नहीं। हाँ, वो देवात्मा जरूर इस दुनिया में है, उनकी भी वो स्टेज नहीं बनती। परंतु शिव जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है वो रथ साकार है या निराकार ज्योति बिंदु है? साकार है। इसलिए सोमनाथ मंदिर में, जो दुनिया का सबसे पुराना मंदिर है, यादगार, उसमें लाल पत्थर के लिंग के बीच में
निराकार ज्योति की यादगार हीरा दिखाया हुआ था। वो हीरा है शिव, और वो निराकार लिंग जो है, वो साकार लिंग जो है, वो जिस तन में प्रवेश करते हैं उस तन की यादगार है। माना वो लिंग शिव नहीं है, क्योंकि शिव तो बिंदी का नाम है, उसकी आत्मा का ही नाम है, उसको अपना शरीर होता ही नहीं। बाकी जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं, चाहे वे मनुष्य सृष्टि का पिता बीज हो, या चाहे 500-700 करोड़ कोई भी आत्माएं हो, वो आत्माओं के शरीर का नाम होता है। तो लिंग ये किसकी यादगार है? निराकार की यादगार है या साकार बड़े रूप की यादगार है? साकार की यादगार है। परंतु साकार की यादगार है तो साकार की तो मूर्तियां बनती हैं, नहीं है? बनती है। शंकर की मूर्ति बनती है या नहीं बनती है? बनती है। लेकिन शंकर की मूर्ति बनती है क्योंकि शंकर चित्रों में याद में बैठा हुआ दिखाया गया। ये भी चरित्र है याद में बैठने का। तो जो याद में बैठा है वो अपने से ऊंचे की याद में बैठा है या नीचे की याद में बैठा है? ऊंचे की याद में बैठा है। जैसे और धर्म पिता हैं, निराकार को मानते हैं, वो भी किसको मानता है? जानता है कि इस दुनिया में सारे ही झूठ बन जाते हैं, एक ही सत्यनारायण की कथा घर घर में होती है। जब भगवान बाप आते हैं तो उसी सत्य में प्रवेश करते हैं, जिस सत्य के लिए गीता में गायन है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। जो सत्य है, सच्चा है, उसका दुनिया में कभी भी अभाव नहीं होता। संगम युग में भी अभाव नहीं। संगम के अंत और सतयुग के आदि में जब सृष्टि का विनाश होता है तब भी उसका अभाव नहीं होता, तो भी वो सृष्टि रूपी रंगमंच पर रहता है। आदि में भी है, मध्य के 84 जन्मों में भी है, और अंत में भी है। वो सत्य बाप आकर के उस सत्य को, जो सच्चा पार्टधारी है, उसको संसार में प्रत्यक्ष करते हैं। जो भगवान के बनाए हुए चित्र, अश्वत्थ वृक्ष कहो, षष्ठ रूपी वृक्ष कहो, उसके ऊपर शंकर के रूप में दिखाया गया है, जिसका काम दिखाया है आत्माओं को खींचना और खींच करके ऊंचे से ऊंचे धाम की ओर ले जाना। शांति का देवा कहा जाता है, शांति देवा। तो जे आत्माएं मन बुद्धि से उसकी याद में खिंचती हैं, वो आत्माएं 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं भगवान को पहचानती हैं प्रैक्टिकल रूप में, साकार में।
तब उसी याद में टिकती हैं या बिना पहचाने याद में टिकती हैं?